Okay, so we got a company. यहाँ पर फिर अच्छे से दिखेगा. So और how to say मैं looking बल्कि यार आज बड़ा मैं भी उस चीज़ पर क्या बताऊँ. धीरे धीरे मुझे भी लगता है कि मैं अपने पुराने वाले फिजिक पर वापस आ रहा हूँ, बट अच्छा वाले नहीं, बुरे वाले पर, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा फेट था. तो मुझे लग रहा है मैं फेट वापस से गेन कर रहा हूँ, जो कि मुझे बिल्कुल भी नहीं करना है. क्योंकि अगर मैंने वापस से फेट गेन लिया तो साला पूरे साल भर की मेहनत का कोई रिजल्ट ही नहीं आएगा. सो ट्राई करूँगा वापस से लूज़ करने की कोशिश. तो चाहिए दिसंबर तक आराम से लगभग फेट को मैं हटा दूँ, जिसके कारण मे बी एप्स विजिबल हो जाए. बट वो नहीं हुआ कि हम लोग समहाउ अभी भी कितने लगभग अपने 4 तो दिखे जाते हैं, बट कभी वो पूरा 6 नहीं बना. थोड़ा तो फेट है बट ट्राई करेंगे. बट पता नहीं ये जो फेस है इसके ऊपर से फेट कभी भी नहीं हटता है, कितना ही ट्राई कर लो. मेरे शरीर के अंदर ही पार्ट है जहाँ पर फेट ज़्यादा स्टोर होता है, यहाँ जल्दी स्टोर होता है, यहाँ जल्दी मतलब लेट निकलता है. वो टॉपिक अलग है. सो करंटली मैं स्क्रॉल कर रहा था और तब जाके मुझे पता चला कि पता नहीं वो कुछ तो वो पायल गेमिंग थी ना, तो उसका कुछ तो सीन चल रहा है कि कोई दुबई के अंदर की तो पता नहीं कोई वीडियो लीक हो गई या जनरेटेड है ऐसा कुछ. तो मैं तो खुद भाई वैसे भी सोशल मीडिया मतलब उतना इस्तेमाल नहीं करता हूँ, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं. सो मतलब मोस्टली यूट्यूब इस्तेमाल करता हूँ, तो वो इंस्टा की तरफ, ट्विटर, फेसबुक इनकी तरफ तो हो भी नहीं बिल्कुल भी. सो उसके कारण जो मुझे वहाँ पर देखने को मिला, सो कुछ वीडियो उसके लिए हो गई, तो लोग वहाँ पर कुत्तों की तरह लिंक मांग रहे हैं. लोग ये कमेंट सेक्शन में जा जाकर लोग ये मतलब क्रिएटर्स है जिनके अंदर 40-50 हज़ार के सब्सक्राइबर्स फॉलोअर्स है. सो वो बंदे लिख रहे हैं भाई रील बना रहे कि भाई मेरे क्या बोलते पेज को फॉलो करो, लिंक क्या बोलते सीधी तुम्हारी आईडी पे पहुंच जाएगी, तुम्हारे चैट मतलब वो चैट होता है ना उसके अंदर पहुंच जाएगी. अब उस चीज़ को क्रिटिसाइज करके एक मतलब लड़की ने एक रील बनाई, तो उसके अंदर उसने पॉइंट आउट करा कि किस तरह से मतलब इंसानियत के बारे में वो उसने कुछ कुछ कहा, जो कि बात सच बिल्कुल भी सच थी. बट अब उसकी रील के नीचे बंदे उसी मतलब कौन सी खराब मेंटलिटी वाले, मैं क्या क्या कर सकता हूँ, मतलब उसके नीचे कमेंट उस क्रिएटर को ही क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि वो कर सकती है, हम बात भी नहीं कर सकते, तुम ये सब व्यूज़ के लिए करते हो. हाँ चलो व्यूज़ के लिए कर रही है, लेकिन कुछ अच्छा क्या होती है बता रही है, स्प्रेड कर रही है. सो दैट्स मतलब सोचता हूँ ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है इनको यूज़ करने का कोई सेंस ही नहीं बनता है. जो चीज़ इन्फॉर्मेशन के लिए था वहाँ पर अब रेज वेट हो रही है. बंदा किसी चीज़ को सही कह रहा है, बंदे की बात भी सही है, बंदा हो या बंदी दैट इंसान की बात भी सही है, बट फिर भी उसको क्रिटिसिज्म मिल रहा है. वहाँ पर बंदे कमेंट सेक्शन में लगे हुए क्या बोलते हैं वेयर इज़ द ह्यूमैनिटी एंड वेयर इज़ द लिंक. सो इन दैट केस जो ये चल रहा है कि इंडिया को लीव करके बाहर जा रहे हो अदर कंट्रीज़ के अंदर, तो वो काफ़ी हद तक मुझे सही भी लगता है. अगर मैं अफोर्ड कर पाऊँ तो मैं अभी के अभी निकल जाऊँ. भाई मुझे नहीं रहना ऐसे इंडिया के अंदर जहाँ पर किसी भी चीज़ को ना सेफ्टी हो, ना अच्छा पानी हो, ना अच्छी हवा हो. सारा दम घोट के रखा है. सो अगर इंडिया में रहना है तो ये सब तो होते रहेगा, क्योंकि इंडिया के अंदर ये सब तो नॉर्मल माना जा चुका है. अब रही बात AQI की, तो लोग बोलते हैं कि भाई AQI क्या बोलते हैं, AQI के बारे में लोग बातचीत क्यों नहीं करते, नेता लोग मोदी जी क्यों नहीं बात करते. अब कुछ लोग यहाँ पर होंगे कि मोदी बोलेगा तो क्या होगा, उनके बोलने से थोड़ी कुछ हो जाएगा. बट यार तुम देखो वो वही इंसान है जिसने लॉकडाउन में तुमसे थालियाँ बजवा दी थी, बर्तन बजाओ, थालियाँ बजाओ, दिए जलाओ. क्यों?
बहुत लोगों ने कहा भाई मैंने भी किया, मैंने भी करा, नहीं था मेरे अंदर दिमाग, बट पेरेंट्स ने कहा तो किया। सो अगर उसके मतलब उनकी, चलो मैं तो रिस्पेक्ट कर देता हूँ, क्योंकि मेरे पास कोई राइट भी नहीं है उनको बारे में कुछ कहने का, क्योंकि ना मुझे उनके बारे में इतना नॉलेज है, इतनी नॉलेज है। सो अगर उनके वो सब कहने पर पूरे इंडिया के अंदर ये सब हो सकता है, सो उनके इस एक के कहने पर कम से कम जिन लोगों को बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि एयर पोल्यूशन क्या है, उनको भी लगभग लगभग थोड़ा बहुत तो आइडिया हो ही सकता है। वो कम से कम उस चीज़ के बारे में क्या करेंगे, वो टर्म उनको इंट्रोड्यूस होगी, वो उसके ऊपर जांच जांच करेंगे। जांच मतलब आई मीन वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने का ट्राई करेंगे। क्योंकि मैं मेरे हिसाब से जितने भी वो क्या बोलते हैं मोदी जी को अधिकतर फॉलो करने वाले यंगस्टर के अंदर तो थोड़े बहुत है, मतलब अभी भी है अराउंड में कहो तो लगभग 50 to 75% लोग होंगे, और बाकी जितने भी लोग हैं वो सारे यहाँ तक बोलते हैं ये अपने मिलेनियल्स भी नहीं कहूँगा मैं, थोड़े उनसे और ज़्यादा एज वाले मिलेनियल्स भी आते हैं। बाकी जो बुजुर्ग लोग हैं वो सब उनकी बातें मानते हैं। या मतलब तुम कभी किसी ट्रेन के अंदर कुछ बुजुर्ग लोगों की कन्वर्सेशन चल रही हो और उसके अंदर तुम अगर बीजेपी की या मोदी के खिलाफ में कुछ बोल दो ना, तो बंदे तुम्हारे ऊपर चढ़ जाएंगे। बंदे तो क्या, वो अंकल आंटी बुजुर्ग लोग आई रिस्पेक्ट, बट सो उनके कहने से भी हो सकता है। ये थी पोल्यूशन वाली बात। सो डज देयर एनी पॉइंट टू स्टेइंग इन द इंडिया। अब वो ये मत बोल देना कि ये तो भारत माता है तुम्हारी, तो माता के अंदर ये सब कुछ चल रहा है, माता के अंदर मातम बनाने जा रहा है। सो डज दैट मेक एनी सेंस? नो, इट्स ओके। मुझे कहना था, मुझे बस अपने आप को याद दिलाना था कि मैं अब आगे जाकर कभी अपने आप को देखूँ तो मुझे याद होना चाहिए कि मेरे उस टाइम पर क्या थॉट्स थे किसी चीज़ को लेकर। या सो दैट्स इट। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए टाटा।